नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में द साइन रूल और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल ये डिस्कस किए थे। इसको कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड रूल इज द कोसाइन रूल। स्टेटमेंट फॉर द कोसाइन रूल इज in triangle ABC we have three relations. A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos A. ये सब स्मॉल लेटर A B C और कैपिटल लेटर A B C ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस है ट्रायंगल ABC के लिए। सेकेंड इज B square is equal to C square plus A square minus twice AC cos B. And third statement is similar results है C square is equal to A square plus B square minus twice AB is equal to cos C. अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को यदि ध्यान से देखें तो एक चीज समझ में आती है, जो साइड का स्क्वायर लिखा जा रहा है इज इक्वल टू बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का सम है और माइनस 2 टाइम्स वो साइड्स का प्रोडक्ट इनटू कॉस ऑफ इसके अपोजिट एंगल कॉस ऑफ ए। ठीक है, सी स्क्वायर। यदि मान लो कोई ट्रायंगल हम ऐसा ले लें, कोई भी एक एट रैंडम पी क्यू आर एक ट्रायंगल ले लें, तो इनके अपोजिट साइड्स के नोटेशंस हो जाएंगे स्मॉल पी स्मॉल क्यू ये स्मॉल आर। अब कोसाइन रूल क्या कहेंगे इस ट्रायंगल के लिए, तो कोई एक साइड का स्क्वायर लेके लिखना शुरू करते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस ऑफ इसके अपोजिट एंगल का कॉस, तो दैट इज आर cos r। तो ये पैटर्न हो गया कोसाइन रूल का। किसी भी ट्रायंगल के लिए इस पैटर्न में रिलेशन लिखे जा सकते हैं और ऐसे कितने रिलेशन मिलेंगे, 3 रिलेशन मिलेंगे 3 साइड्स के लिए। तो दिस पॉइंट इज ओके। प्रूफ। अब ट्रायंगल एबीसी हमको चाहिए, तो एक ट्रायंगल एबीसी ले कैसे रहेगी पहले समझ लेते हैं। पॉइंट ए को ओरिजिन ले लेते हैं, यहां पर ए बी और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू ए, और एक ट्रायंगल यहां से एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। तो हमने क्या किया, ए एज अ ओरिजिन, एक्स एक्सिस अलोंग सेगमेंट ए बी एंड लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी पासिंग एट ए is considered as y axis। तो ये रेफरेंस में इनके कोऑर्डिनेट लिखे जा सकेंगे। अब जब ट्रायंगल की बात की है तो ये सेगमेंट हो गई सी, इसका अपोजिट हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए का कोऑर्डिनेट 0 0 ओरिजिन है, ओरिजिन माना उसको। बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स को एक्स एक्सिस पर सी दिख रहा है तो सी, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब बात आती है सी का ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। तो सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर को यदि डी नाम दे दिए, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए सी डी और ए डी। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो पहले तो इतना मेंशन करते थे, कंसीडर द फिगर। ठीक है, वेयर ए इज इक्विवेलेंट टू ओरिजिन, बी इज सी 0। बाकी की सब डिटेल्स वहां पर दिखती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लिया, पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ड्रॉ देन in right angle triangle ADC, राइट एंगल ट्रायंगल ADC। ये दो चीज चाहिए हमको, AD चाहिए और CD चाहिए। तो AD के लिए cos A की बात कर लेते हैं। cos A is equal to adjacent AD upon hypotenuse AC। तो दिस इंप्लाई
AD is equal to AC cos A. What is AC? AC is B. B cos A. And sin A is equal to sin of angle A is equal to opposite upon hypotenuse. So that will be CD. AC is B. So it is B sin A. तो AD और CD x एक्सिस पर डिस्टेंस AD मिल गया C के लिए और y एक्सिस पर डिस्टेंस CD मिल गया तो C के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकेंगे तो देयरफॉर C is equivalent to x कोऑर्डिनेट इज B cos A और y कोऑर्डिनेट इज B sin A। इसको यहां पर भी मेंशन कर देते हैं B cos A, B sin A। अब ये तीन रिलेशन में से एक रिलेशन प्रूव करते हैं A स्क्वायर। देखो cos A है ना, एंगल A को हमने ओरिजिन माना है यहां पर 0 0 कोऑर्डिनेट से, तो ये रिलेशन पहले प्रूव करते हैं। टू प्रूव A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC cos A। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A स्क्वायर। नाउ व्हाट इज A स्क्वायर? इट इज BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। यानी डिस्टेंस BC का स्क्वायर चाहिए। B के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, C के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो डिस्टेंस फार्मूला है अवेलेबल। डिस्टेंस फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं। यदि x1 y1 और ये x2 y2 ऐसे दो पॉइंट्स हो A और B, तो डिस्टेंस AB रिकॉल, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और यदि इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इंप्लाई AB का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्वांटिटी होने की वजह से कई बार इसको x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऐसा भी लिखा जा सकता है। स्क्वायर क्वांटिटी होने से माइनस कॉमन लिया तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं उसमें। तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, ये डिस्टेंस फार्मूला BC के लिए अप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम फिगर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो C माइनस B cos A का स्क्वायर। दिस इज B स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, वो हो गया 1, तो इट इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस 2BC cos A प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, व्हिच इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A रख दो यहां पर, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू BC का स्क्वायर था इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos A प्रूव। अब ये हमने एंगल A को यहां लिया था x एक्सिस पर और A को ओरिजिन माना था। जिस तरह से ये रिजल्ट प्रूव किया उसी तरह से सिमेट्री है, तीनों रिलेशन में सिमेट्री है, तो उसी तरह से B को यदि मान लो हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं और अकॉर्डिंगली हम वहां नेम चेंज हो जाएंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करें तो हमको B स्क्वायर के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली C को ओरिजिन कंसीडर करें, सभी ट्रायंगल के नेम चेंज हो जाएंगे और फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करने पर ये रिलेशन हमको मिल सकेगा। तो सेम पैटर्न पर सेम प्रोसीजर फॉलो करके सिमिलरली अदर टू कैन बी डिराइव्ड एंड दिस प्रूव्स द कोसाइन रूल। ये तो हमने भी साइड के स्क्वायर्स का एक्सप्रेशन देखा कोसाइन रूल में। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय और डिफरेंट फॉर्म में भी यूज होता है, तो वो यहाँ रिमार्क में मेंशन कर रहे हैं। द कोसाइन रूल कैन आल्सो बी स्टेटेड एज बिलो। फर्स्ट रिजल्ट को पहले समझ लेते हैं। जो फर्स्ट रिजल्ट है
तो इसका ये -2 टाइम्स इधर ले लें, तो 2bc cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वो लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो ये राइट हैंड साइड में गया, तो दिस इंप्लाई cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली सेकेंड विल गिव cos b इज इक्वल टू, पैटर्न समझो, जब cos a की बात हो रही तो शुरू कहां से हो रहा है, साइक्लिक रोटेशन में यदि abc ले लें तो जब cos a की बात हो रही तो b से शुरू हो रहा है, वहां पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो जब cos b लिखना हो तो ये हो गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ac, ये दोनों का प्रोडक्ट है 2 टाइम्स। एंड थर्ड इंप्लाई cos c इज इक्वल टू, साइक्लिक रोटेशन की यदि बात करें तो c के बाद में abca a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab। तो दिस कैन बी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। जब हमको cos a cos b cos c को यदि रिप्लेस करना हो साइड्स के टर्म में तो डायरेक्ट हम ये फॉर्म यूज कर पाएंगे। तो अब हमने साइन रूल पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ा। एग्जांपल देखते हैं, एक्सरसाइज 3.2 ऑन पेज 88, क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब sin b minus c plus b क्यूब sin c minus a plus c क्यूब sin a minus b इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन यहीं से लेफ्ट हैंड साइड को देते हैं, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई करते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो अभी b माइनस c c माइनस a माइनस b के लिए आता कोई रिजल्ट तो है नहीं डायरेक्टली, लेकिन आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो अप्लाई करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू a क्यूब sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, ये अप्लाई करते हैं। तो sin b cos c माइनस cos b sin c, sin a cos b माइनस cos a sin b। यहां एंगल BC है, उसके टर्म में लिखते हैं, यहां पर अप्लाई करते हैं b क्यूब sin c cos a माइनस cos c sin a प्लस c क्यूब sin a cos b माइनस cos a sin b। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं, हमको रिजल्ट को जीरो शो करना है। तो जीरो शो करना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होकर रिजल्ट जीरो आएगा। तो ये जो cos और sin है, ये cos और sin को यदि हम सेगमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो कैलकुलेशन आसान होगी। तो cos a cos b cos c तो ये मिल जाएंगे हमको। अभी हमने देखा रिमार्क, कोसाइन रूल कैन आल्सो बी रिटन एज, तो cos a cos b cos c के लिए ये यूज कर लेते हैं। और रही बात sin a sin b sin c की, तो साइन रूल से क्या है हमारे पास में, बाय साइन रूल, यहां रिकॉल करते हैं, बाय साइन रूल a by sin a is equal to 2r, similarly b by sin b is equal to 2r। तो दिस इंप्लाई sin a is equal to a upon 2r, इसी तरह से b मिल जाए, sin b is equal to b upon 2r, cos c sin c is equal to c upon 2r। तो साइन रूल और कोसाइन रूल अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स। तो दिस इज इक्वल टू a cube sin b, sin b will be and others, यहीं पर मेंशन कर देना, and others। तो sin b is b upon 2r into cos c, वो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab माइनस cos b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac इनटू
साइन सी अपॉन 2r। साइन रूल कोसाइन रूल दोनों का इस्तेमाल करते हुए अभी ये एक ब्रैकेट हुआ, ऐसे बाकी के दो ब्रैकेट कंप्लीट करते, प्लस बी क्यूब साइन सी बाय 2r into cos a is b square plus c square minus a square upon 2bc minus cos c a square plus b square minus c square upon 2ab into sin a by 2r। वैल्यू सब बराबर रखी जाए। नेक्स्ट प्लस सी क्यूब साइन a by 2r into cos b c square plus a square minus b square upon twice ac minus cos a b square plus c square minus a square upon twice bc into sin b upon 2r using sin and cosine rule। रीजन देना, यूजिंग साइन एंड कोसाइन रूल्स। अब इसका कैलकुलेशन करना है इक्वल टू, अब देखो सारे जो ब्रैकेट है तो डिनोमिनेटर में 2r है और 2 टाइम्स ac जो भी होगा 2 टाइम्स bc 2r, मतलब डिनोमिनेटर यदि देखें तो 4r 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 सभी जगह है, तो 4r कॉमन ले लेते हैं। इसमें से यदि 4r कॉमन ले लेते हो a क्यूब अपॉन 4r बचा क्या अंदर, ये 2 टाइम्स 2r बाहर आ गया, ये b से b डिवाइड हो गया, ठीक है, ये c से c डिवाइड हो गया, तो यहां की टर्म कैसी बची, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a, 2 के साथ 2r 4r बोलकर बाहर आ गया, एक b डिवाइड हो गया। नेक्स्ट इज माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या बचा है ए, ये एक ब्रैकेट के लिए बात। इसमें देखते हैं यहां पर भी 4r बाहर लिया जा सकता है, तो प्लस बी क्यूब अपॉन 4r, 4r बाहर हो गया, ये c से c डिवाइड हो गया, यहां से a से a डिवाइड हो गया, बचा क्या b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन b, यहां प्लस c क्यूब अपॉन 4r यहां से कॉमन ले लेते हैं, a से a डिवाइड हो गया, b से b डिवाइड हो गया, बचा क्या c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c। अब तीनों ब्रैकेट में डिनोमिनेटर सेम है, तो दैट इज इक्वल टू a क्यूब अपॉन 4r इनटू डिनोमिनेटर सेम है a, ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो ओरली काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर रहेगा, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर रहेगा, गया कौन यहां से a स्क्वायर गया, बचा क्या 2b स्क्वायर प्लस माइनस 2c स्क्वायर। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो दोनों को लिख के एक स्टेप बढ़ा लो, चलो ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाद में एक स्टेप में सिंपलीफाई करके लिखना b क्यूब अपॉन 4r, एलसीएम इज b, न्यूमरेटर इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, थर्ड टर्म प्लस c क्यूब अपॉन 4r, c यहां c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
इज इक्वल टू ए से ए डिवाइड हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4r, क्या रहा यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गया 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस एक b से एक b डिवाइड हो गया b स्क्वायर अपॉन 4r माइनस b स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर गया 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस एक c से एक c डिवाइड हो गया c स्क्वायर बाय 4r ब्रैकेट में माइनस c स्क्वायर से प्लस c स्क्वायर गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब तीनों में 4r डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो तीनों में से 4r 1/4r कॉमन और a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल होती है क्या, 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर 0 हो गया, 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर 0 हो गया और 2a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर 0 हो गया। इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट का सम 0 1/4r टाइम्स 0 which is equal to 0 is equal to right hand side. Hence the solution. लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर किया था वो बड़ा सा एक्सप्रेशन, उसको शो करना था इक्वल टू 0, तो ये शो हो गया। आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल एक्सरसाइज का और प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।